नूरे, ये देखो, तुम्हारे लिए मैंने ये ड्रेस पसंद किया। वाओ मॉम, ये तो बहुत प्यारी ड्रेस है। आपको पता है मुझे यही कलर चाहिए था। देख लो फिर, जो मेरी बेटी की पसंद है मेरी नजरों में वही उतर जाता है। वो मॉम, आपको वो कैसा लगा? इधर देखो, आंखें खोलकर मेरी तरफ। आप मेरी आंखों में क्या देख रही हैं? इस वक्त उसकी तस्वीर तुम्हारी आंखों में होनी चाहिए। मॉम, मुझे लगा कि आप मुझसे 100 सवाल करेंगी कि वो क्या करता है, क्या बिजनेस है उसका, अमीर है, गरीब है, दौलतमंद है। लेकिन आपने तो सरियाब के लिए एक भी सवाल नहीं पूछा मुझसे। वो इसलिए क्योंकि मुझे अपनी तरबियत पर पूरा भरोसा है नूरे। और वैसे भी मोहब्बत में ये सब चीजें मायने नहीं रखती। दो लोगों के दरमियान खुलूस होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए और एतबार होना चाहिए। ये अमीरी गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, आपने अपना ड्रेस बनवा लिया? हाँ, बनवा लिया है, बस मेरी स्टाइलिस्ट अभी लेती आती होगी। तो सब फरिया भी आ जाए तो फिर हम लोग साथ सैलून जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। और बताओ, तुम्हारा होमवर्क कैसा जा रहा है? ठीक जा रहा है। असाइनमेंट सबमिट कर दिया? बड़ी बुक्स पढ़ी जा रही हैं? आ गए तुम? हाँ। जल्दी आ गए हो इन्हीं को छोड़कर? नहीं, उनके पास टिकट वगैरह हर चीज़ थी, सामान भी रेडी था, एयरपोर्ट छोड़ना था खाली। समझे, कोई 4 घंटे बाद फ्लाइट है उनकी। बस दुआ करो कि वो खैरियत से पहुंच जाए और उसका हस्बैंड भी ठीक हो जाए। उनकी कंडीशन तो अच्छी नहीं थी वैसे, लेकिन पता आप एक और दुआ करें कि उनको सारी जायदाद मिल जाए ताकि वो आराम से जायदाद एंजॉय करें और मेरा पीछा छोड़ दे। ऐसे नहीं कहते बेटा, तुम नहीं जानते कि एक औरत के लिए अकेली जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल होता है। ये बात तो है, लेकिन आप बताएं आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत ठीक है, तुम मेरी फिक्र मत करो। तुमने जाना था ना उधर नूरे की तरफ, तो जाओ, शाबाश, जाके तैयार हो जाओ। लेकिन आपको ऐसे, तुम जाओ, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। आपकी दुआओं की वजह से ना लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। बदतमीज। अच्छा चलो जाओ, अपने कपड़े निकाल कर दो नाहिद को, वो प्रेस कर देती है। लेकिन आप इसी तरह दुआ करती रहे, आने वाली मुश्किलात आसान हो जाए। आमीन। वो ना मैंने नूरे के लिए कुछ गिफ्ट्स भी लिए, तो वो भी लेते जाना साथ में, और फ्लावर्स भी लेकर जाना। ठीक है, मैं फिर तैयार होकर आपको दिखा। या अल्लाह, मेरे बेटे को इस पर जुदाई का गम ना देना, बस खुश रहे हमेशा। वाओ नूरे, इतनी प्यारी लग रही हो। ज़रियाफ तुम्हें देखेगा ना, देख के बेहोश हो जाएगा। क्यों, इतनी भयानक लग रही हो? नहीं नहीं, इतनी प्यारी लग रही हो, पागल। नूरे, मॉम, मॉम, ये आप हैं? लग ही नहीं रहा कि आप हैं। इतनी प्यारी लग रही हैं आप। आंटी सच में बहुत प्यारी लग रही हैं। कसम से आंटी, कहीं से आप नूरे की मॉम नहीं लग रही। थैंक यू। सचमुच मॉम, यकीन नहीं आ रहा कि ये आप हैं। कहाँ छुपा के रखी थी इतनी खूबसूरती आपने? आज मेरी बेटी की खुशी का दिन है ना, इसलिए तैयार होना तो बनता था, और आगे अब नूरे की शादी पे और भी तैयार होंगे। तो आंटी तैयारियां करें, नूरे ने तो अपने लिए रिश्ता ढूंढ लिया है। बदतमीज। जानती हूँ, और मैंने भी बगैर देखे ही कबूल कर लिया है। सच में आंटी, आप बहुत ग्रेट मॉम हैं। और थैंक यू। वाह भाई वाह, कैसी लग रही हो नानो? वाओ नानो, कितनी प्यारी लग रही हैं। देखे तुम आओ। सिर्फ तुम प्यारी नहीं हो, मैं भी बहुत प्यारी।
अम्मी नया ड्रेस कब लिया? कल माल गई थी, चुप छुपा के ले आई। अच्छा है? अच्छा लग रहा है। आप लोग बात करें, मैं आती हूँ। हाँ हाँ जरूर। और तुम्हारी शायद दोस्त ने आ गई? सब आगे नहीं पकड़ी है। भाई मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने आकर मुझे और नूरे को इतनी इज्जत दी है। थैंक यू। मिसेस हीरक, नूरे की कामयाबी हमारे डिपार्टमेंट की कामयाबी है। नूरे ने हमारी इज्जत में इजाफा किया है। इंशाल्लाह जो आइंदा कॉन्फ्रेंस मदीना शरीफ में होगी उसमें नूरे ज़रूर शिरकत करेगी। जी इंशाल्लाह। मेरी भी बस यही दुआ है कि आप लोगों की सरपरस्ती में नूरे को और कामयाबी मिले। इतनी देर हो गई है, अब तक नहीं पहुंचा जरियाब। आज है वैसे आज। ये तो आपकी तरबियत है कि नूरे ज़िंदगी के हर मैदान में इतनी ब्रिलियंट साबित हो रही है। नहीं बस ये तो अल्लाह का शुक्र है, और आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया अपनी गाइडेंस के लिए। आप तशरीफ रखिए ना। जी 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 प्लीज। मैं आती हूँ। प्लीज। क्या हुआ नूरे, आया नहीं वो अभी तक? नहीं मॉम, निकला हुआ तो कब का है, पहुंचा ही नहीं अभी तक। अगर निकल गया है तो फिर आने वाला होगा। तुम परेशान मत हो, मैं जरा मेहमानों को देखती हूँ, तुम वेट करो, आ जाएगा। जल्दी आ जाए। आइए सर प्लीज। नासिर, यहाँ मेरे घर? ये नासिर तो नहीं? सर सर या अल्लाह, ये क्या हो रहा है मेरे मालिक? मेरी बेटी के सामने मेरे माजी पर पर्दा डाले रखना। मॉम, आप तो बिल्कुल ठीक थे, फिर अचानक से ऊपर क्यों आ गई? नूरे, बस मेरे सर में अचानक से बहुत शदीद दर्द हो रहा है, इसलिए आ गई मैं। अब तुम एक काम करो, नीचे प्लीज़ मेहमानों को देख लेना, और हाँ, अपने टीचर्स को स्पेशली मेरी तरफ से माजरत करना, मैं उन्हें रुखसत करने नहीं आ सकती। मॉम, आप तो बिल्कुल ठीक थी, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया? पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। मुझे तो ऐसा लगा जैसे आप किसी को आता देखकर घबरा गई। क्या हो गया नूरे? मैं क्यों घबराने लगी किसी को देखकर? और पार्टी में सब हमारे जान पहचान के लोग हैं, तुम्हारे दोस्त हैं, टीचर्स हैं, मेरे कुछ ऑफिस के लोग हैं, और बस आस पड़ोस वाले। अच्छा मॉम, वो सरियाब आ गया होगा, चलें? हाँ तो तुम जरियाब से कह दो कि मैं उससे अगली बार मिल लूंगी, मेरी तबीयत खराब है। मॉम, वो क्या सोचेगा? नूरे, वो कुछ नहीं सोचेगा, तुम उसे समझा देना प्लीज। अच्छा मॉम, आपको मेडिसिन दे दूं? नहीं ठीक है, मैं खुद ले लूंगी, तुम बस जाकर मेहमानों को देखो, और हाँ, मेरे मैनेजर का प्लीज़ खास ख्याल रखना, उन्हें खाना वाना खिला कर ही भेजना, आराम से रुखसत करना। ओके। ये इसे तुमने बुलाया? क्या हो गया अम्मी? मैं उसे क्यों बुलाऊंगी? खुदारा, मेरा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई ताल्लुक ही नहीं है। मेरे ख्याल से ऑफिस वालों के साथ आ गया है। तो तुम्हारे ऑफिस वालों के साथ इसका क्या ताल्लुक? अम्मी,
शायद जो मीटिंग मेरे मैनेजर ने रखी थी, यूएई की एक कंपनी थी उसके डेलीगेट्स के साथ, तो मैंने घर पे ही बुला लिया था उन्हें, उसके साथ आया होगा। क्या क्या वो नासिर की कंपनी थी? नहीं बाखुदा मैं नहीं जानती। वैसे अपने हुलिये से, अपने सूट बूट से तो ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत कामयाब बिजनेसमैन है। मुझे नहीं मालूम। तुमने उसे नजरअंदाज कर दिया, बहुत अच्छा किया। अम्मी, मैं अब सिर्फ नूरे की मॉम हूँ और उसकी शादी का सोच रही हूँ। ऐसे में उस शख्स का आना मुझे अपनी नज़रों में गिरा देगा। ऐसे कहीं मिले भी ना तो अनजान बन जाना। खुद भी समझदार इंसान है, मुझे उम्मीद है वो तुम्हें शर्मिंदा नहीं होने देगा। शहबाज साहब की कॉल आ रही है। अरे इत्मीनान से जरा बात करना, बल्कि लाओ मुझे दो, मैं बात करती हूँ। नहीं नहीं अम्मी, मैं कर रही हूँ बात। हेलो, जी शहबाज साहब। मैम मैं नासिर साहब को लेकर आया था, मगर आपकी जी, आप प्लीज़ उन्हें बता दें कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए मैं उनसे मिल नहीं सकती, इसलिए मीटिंग कैंसिल कर रही हूँ। लेकिन मैम वो प्रोजेक्ट था बहुत बड़ा। फिलहाल मैं कोई नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं करना चाहती, आप प्लीज़ कैंसिल कर दें सब कुछ। वो तो हो गया। और नासिर साहब भी डायरेक्ट एयरपोर्ट चले गए थे क्योंकि आज उनकी सीट कंफर्म थी। ठीक है, बेहतर। और अगली बार किसी भी नए प्रोजेक्ट से पहले आप मुझे पूरी कंपनी की प्रोफाइल डिस्कस कीजिएगा। ओके मैडम, डेफिनेटली आई विल। जी थैंक यू, अल्लाह हाफिज। वापस क्या? मुझे नहीं पता अम्मी, शायद जा चुका है। अच्छा चलो, तुम मेहमानों को तो रुखसत कर दो। नहीं, नूरे देख लेगी अम्मी। आप जाएं, आप देखें, मैं बस अब चेंज करूंगी और रेस्ट करूंगी, मैं बहुत थक गई हूँ। मैं भी चेंज करके ना आराम करूंगी, दिमाग ही खराब हो गया मेरा तो इस दावत। तुम्हें कभी किसी ने बताया मैं इतनी प्यारी हूँ? मैं बताना भूल गया, होम नहीं भेजे। क्या है इसमें? मैंने खुद खोल के नहीं देखा। खोलो। क्या है? वाओ, गोल्ड का है। ये तो बहुत प्यारा है, बट ना एक्सपेंसिव गिफ्ट। तो तुम भी तो इतनी खूबसूरत हो। वाह भाई, क्या डायलॉग मारा है। सीखो कुछ, नई नई मोहब्बत है। नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे हम दोनों एक दूसरे को सदियों से जानते हैं। लो, अब तुम कुछ सीख लो। लड़ाका मोहब्बत। बस बस बको मत। एक सेकंड, तुम दोनों क्या जल रहे हो हमारी मोहब्बत से इतना? कसम से मुझे जलन हो रही है। ये बलाज का बच्चा 4 साल से एक भी गिफ्ट नहीं दिया इसने मुझे। कंजूस आदमी, कुछ दिला दिया करो उसको यार। मैं खुद किसी गिफ्ट से कम हूँ क्या तुम्हारे लिए? बड़ा गिफ्ट। इन दोनों को तो छोड़ो, तुम मेरी मॉम से मिलना था। सॉरी जरिया, उनकी ना तबीयत अचानक से खराब हो गई। तुमने देखा नहीं, गेस्ट को भी सी ऑफ नहीं करने आई। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं मॉम से पूछ के तुम्हें जरूर मिलवाऊंगी उनसे। ओए, पिक्चर लो हमारी, मॉम को दिखानी मैंने। यार फोन से लो तुम। सही से लेना, फोकस नहीं है ना, मारूंगा तुम्हें पकड़ के। नूरे, मेहमान चले गए सारे? जी मॉम, सब चले गए। अब आप बताएं, आपकी तबीयत कैसी है? आई एम सो सॉरी नूरे, मेरी वजह से तुम्हारा पूरा इवेंट रुइन हो गया। नहीं मॉम, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, सब बहुत खुश थे। अच्छा, ये देखें। वाओ, ये तो बहुत खूबसूरत है और कीमती भी लग रहा है। किसने दिया? सर, ये आपकी मॉम ने। अच्छा, इसका मतलब है कि जरिया अपने घर पे तुम्हारे बारे में बता दिया है। जी मॉम। बहुत अच्छी बात है। वैसे जरिया बहुत खूबसूरत नाम है। वैसे मॉम, वो आपसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड था। मैंने सोचा कि आपसे मिल पाऊँ, पर आपकी तबीयत ठीक नहीं थी। हाँ बेटा, अच्छा किया। बस देखो, अचानक से ही मेरी तबीयत खराब हो गई,
लेकिन खैर तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा मॉम, ये देखिए। नूरे, सॉरी मॉम, उसने कहा और मैं मना नहीं कर पाई। बेटा ये फर्माबरदारी ना शादी के बाद अच्छी लगती है, समझी? जी मॉम। अच्छा सरिया आपको तो देखें। हाँ वैसे जोड़ी तो बहुत अच्छी है तुम दोनों की, माशाल्लाह। और पिक्चर्स दिखाओ। ये देखिए, कैसा लगा? अरे कह तो रही हूँ बहुत अच्छा है, और तुम दोनों साथ कितने अच्छे लग रहे हो। लेकिन बेटा इसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी है। जी मॉम, वो उसकी लाइफ ना बहुत डिस्टर्ब गुजरी है। जब आप मिलेंगी ना पूछिएगा उससे। नहीं बेटा, किसी के जख्म को रेदना अच्छी बात नहीं होती, बस दुआ करनी चाहिए। ऐसे उसका ना बहुत दिल था आपसे मिलने का। नूरे, बस अब जाने दो उस बात को बेटा, अगली बार इंशाल्लाह ज़रूर मिलूंगी। अच्छा तुम जाकर चेंज वगैरह तो कर लो, मैं भी ज़रा केटरर्स को देखूं क्या सिस्टम है, पता नहीं क्या हुआ है। आपकी तबीयत ठीक नहीं है? अरे ठीक हूँ मैं, काफ़ी बेहतर है, तुम जाओ चेंज करो। तो मैं सोचता हूँ कि अगर मैंने मामा की बात मान ली होती ना, शायद नूरे को खो बैठता अपनी ज़िंदगी से। अल्लाह करे नूरे की मोहब्बत हमेशा तुम्हारे साथ रहे। कैसा रहा वो गेट टुगेदर, उसकी मॉम से मुलाकात हुई? नहीं मामा, उनसे नहीं मिल पाया एक्चुअली, उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरे आने से पहले ही जा चुकी थी। लेकिन सारे क्लास फेलोज से उनसे मिला, अच्छा था, मज़ा आया। वो इनफैक्ट नूरे को आपका गिफ्ट भी बहुत अच्छा लगा। अच्छा चलो, ये तो अच्छी बात है। मुझे नूरे से मिलवाना किसी दिन, डिनर या लंच साथ में करते हैं। मैं आपको पिक्चर्स दिखा दूँ ना हमने लिए, फ़ोन कर। दिखाओ। ये माशाल्लाह बहुत प्यारी है बेटा, इन्हीं की बातों में आके ना कभी इसे धोखा मत देना, खुश रखना इसे, बहुत प्यारी है। तो मामा मुझे डर भी लगता है कि यानी मामा की मैंने बात नहीं सुनी और मैं गुनहगार बन गई, कहीं मेरी ज़िंदगी से चली ना जाऊँ। बेटा तुमने कोई गुनाह नहीं किया, तुम कौन सा किसी को धोखा दे रहे हो? तुम बस मेरी बात करवाओ, मैं नूरे के घर जाके उसका रिश्ता मांगूंगी ताकि कोई मसला ही ना बने। उसकी तो अभी पूरी एजुकेशन रहती है। बेटा एजुकेशन तो शादी के बाद नहीं हो सकती है ना, कोई बड़ा मसला तो नहीं है ये, मैं बात करूंगी ना। हाँ हो तो सकती है, चले जो आपको बेहतर लगे। अच्छा चलो तुम जाओ, आप थक गए होगे ना, जाके चेंज करो। हाँ वाह, तो मुझे पिक करोगी, ये चीज़ रात को बतानी चाहिए थी ना, मैं मॉम से इजाज़त तो ले ली थी। उसमें क्या हो गया? आंटी को मसला है? मॉम का मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं पसंद कि मैं तुम्हारे साथ ऐसे घूमती फिरूं। तो क्या हो गया? ये बड़ी बात थोड़ी है, काम करो, कॉल करके इजाज़त मांग लो। पता नहीं मॉम अभी किधर होंगी। खैर मैंने नानू से इजाज़त ले ली थी। अच्छा पर ये सारी बातें छोड़ो, गैस करो क्या हुआ। क्या? हमारे पता है मुझे क्या बोले कि तुम जल्दी से जल्दी ना फिर रिश्ता करो। लेकिन ज़रियाब, हमें अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी है, हम इतनी जल्दी शादी कैसे कर सकते हैं? उससे बड़ा मसला ना मेरे पास ऑलरेडी है, अगर ये तुम्हें सॉल्व नहीं किया तो मम्मा मेरी कहीं और शादी करा देंगी। तो तुम कर लो कहीं और शादी। ये तुम कह रही हो? हाँ, लेकिन ये चीज़ याद रखना कि अगर तुम्हारी शादी हुई तो मैं बारात वाले दिन ना तुम्हें वहीं पे शूट कर दूंगी। तो मैं कब कह रहा हूँ कि मैं किसी और से शादी कर रहा हूँ? मैं भी मर जाऊंगा ना तुम्हारे बगैर किसी और से शादी कर ली मैंने तो।
मैं भी कौन सा तुम्हारे बगैर जिंदा रह सकती हूँ। तो फिर वादा करो, साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। वादा करती हूँ, और ये भी वादा करती हूँ कि हम दोनों के बीच में कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि मेरी मॉम है मेरे साथ। ऐसे पता है तुम बहुत लकी हो कि तुम इतनी अच्छी मॉम मिली। लकी तो मैं हूँ, लेकिन मुझे मेरी मॉम के साथ साथ तुम्हारा भी साथ चाहिए। वो तो हमेशा रहता हूँ। एक्सक्यूज मी, कौन है आप? हम मेरी इजाजत के बगैर अंदर कैसे आ गए? तुम? तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? प्लीज जाओ यहाँ से। बात करनी है तुमसे। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी नासिर, प्लीज जाओ वरना मुझे गार्ड्स बुलाने पड़ेंगे। अच्छा, अगर इतनी जरूरत है तुम्हारी तो फिर बुलाओ गार्ड्स को। जो तुम्हारे घर आने पर मैंने तुमसे बात नहीं की, तुम्हें अब क्यों लगता है कि मैं तुमसे बात करूंगी? तुम्हारी कंपनी से मीटिंग फिक्स करने से पहले मुझे नहीं पता था कि तुम इस कंपनी की मालिकन हो। इनफैक्ट उस दिन जब मैं तुम्हारे घर पार्टी में आया था, उससे ठीक एक रात पहले मुझे तो ये भी अंदाजा नहीं था कि मेरी तकदीर मेरा हाथ जबरदस्ती पकड़ के तुम्हारे पास लेके जा रही है। अगर तकदीर को हमारा मिलना ही मंजूर है तो फिर मैं अपनी बात के बगैर क्यों जाऊं यहाँ से? लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ये मेरा ऑफिस है नासिर। ओह, सही कह रही हो तुम। ये तो तुम्हारा ऑफिस है, यहाँ तो बात नहीं हो सकती। एक काम करते हैं, बाहर चल के बात करते हैं, क्योंकि मैं बात किए बगैर नहीं जाऊंगा। जिसने भी तुम्हें यहाँ मेरे ऑफिस में आने की इजाजत दी है ना, मैं फायर करने वाली हूँ उसे। गरीबों पर जुल्म करने की आदत तुम्हारी अभी तक नहीं गई। बैठो, बैठ के बात करते हैं प्लीज। नासिर देखो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। हम दोनों को माजी को याद करने की अब कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर मैं भी नहीं जाऊंगा यहाँ से। तुम एक काम करो, सिक्योरिटी को बुलाओ और उनसे कहो मुझे यहाँ से धक्के देके बाहर निकाले। नासिर, होश करो, ये मेरा ऑफिस है, मेरे मरहूम शौहर का ऑफिस, जिसकी जवान बेटी की मैं माँ हूं। अब क्या सुनाना चाहते हो तुम? बोलो। तुम्हारे बगैर एक एक पल मैंने कितनी अजियत से गुजारे हैं, ये तो तुम्हें सुनना पड़ेगा। जो जुर्म मैंने तुम्हारे साथ किया, उसके एहसास से मैं कभी खुद को बाहर नहीं निकाल पाया। तुम मेरे पास आई अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए। उस वक्त मैंने तुम पर एतबार करने के बजाय मोहल्ले वालों की बातों पर एतबार किया। तुम्हारे किरदार पर कीचड़ उछाला। तुम्हारे माँ के सुलूक के इंतकाम के लिए, अपनी माँ की मोहब्बत का बदला लेने के लिए मैंने तुम्हें ठुकरा दिया। मैंने तुम्हें बदनाम किया। तुम्हारी फरियाद नहीं सुनी मैंने, तुम्हें बेवफा समझा। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम अपनी माँ की लालच की भेंट चढ़ रही थी।
नासिर, अब गुजरे हुए वक्त को दोहराने का कोई फायदा नहीं है। ना मुझे तुम्हें अपनी वफा को साबित करना है और ना ही तुम्हारे पछतावे पे तुम्हें ताना देना है। अब मुझे कुछ भी याद नहीं है। याद है तो सिर्फ ये कि मैं एक माँ हूं और सारी जिंदगी अब मुझे सिर्फ इसी एक वाहिद रिश्ते का भरम रखना है। और तुम भी जाओ, अपने घर वालों का भी, बच्चों का ख्याल रखो, अपना घर आबाद करो, माजी को याद किए बगैर। घर, बच्चे, फैमिली, इन सब नेमतों से अपने आप को दूर रख के मैंने सजा दी है खुद को। मेरे पास अब कुछ भी नहीं है दौलत के सिवा, कुछ भी नहीं, जो हर वक्त मेहनत करके सिर्फ इसलिए कमा रहा हूं क्योंकि मेरे अंदर का गिल्ट दिन रात मुझे नाक की तरह डस रहा है। सारी सारी रात जब मैं तन्हाई में तुम्हें पुकारता हूं तो मेरी जबान से सिर्फ इतने अल्फाज निकलते हैं कि मुझे माफ कर दो प्लीज। तुम बेवफा नहीं थी, मैं बेवफा था। हानिया, हानिया तुम मुझे माफ नहीं कर सकती। माफ कर दूं? तुम्हें माफ करके मैं अपने मरहूम शौहर से बेवफाई नहीं कर सकती और ना ही अपनी ममता की नजरों में गिर सकती हूँ। मैं खुद को शूट कर लूंगा हानिया। मेरे लिए तो तुम उसी दिन मर गए थे जिस दिन मुझे जलील करके अपने घर से तुमने निकाला था। मुझे कभी दौलत की ख्वाहिश नहीं थी। अगर मुझे दौलत की आरजू होती ना नासिर, तो मैं जीरक के साथ हंसी खुशी शादी करके उसके घर जाती, ना कि उसकी मर्जी के सामने झुककर जबरदस्ती निकाह करके उसकी गुलाम बनती। हानिया तुम... हाँ, बेचती गई थी मैं। मेरा सौदा हुआ था बहुत बड़ी रकम के एवज। मेरी जात, मेरी अना का सौदा। बस ये था तुम्हारी मोहब्बत का सिला। मेरी मजबूरी के लिए अपनी बेवफाई को मेरी बदकिरदारी में बदलना और मुझे इनाम के तौर पर पेश कर देना, और फिर तुम मुझे कहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता नासिर, तुम जियो या मरो, खुद को शूट कर दो या अपने गले के गिर्द फांसी का फंदा डाल के मर जाओ। मुझे अब तुमसे कोई हमदर्दी नहीं है। हानिया, हानिया मेरी... नूरे, मॉम, मॉम आप इतनी परेशान क्यों हैं? अब हानिया... मॉम, नूरे ये मिस्टर नासिर हैं और मिस्टर नासिर ये मेरी डॉटर नूरे हैं और ये इसकी दोस्त फरिया। ओह, गुड टू सी यू बेटा। नाइस टू मीट यू टू अंकल। लेकिन मॉम आप इतनी परेशान क्यों हैं? नूरे वो फैक्ट्री में कोई मिसहैप हो गया, बस उसी के लिए निकल रही थी। अभी मैं मीटिंग कर रही थी यहाँ। अब मगर तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे मॉम इसे भूख लगी थी, ड्राइवर मुझे लेने आया था तो मैं इसीलिए इसको साथ आ गई। भूखी है बहुत ये। बेटा बहुत मासूम हो। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट अंकल, लेकिन मैं इतनी इनोसेंट नहीं हूँ। क्यों मॉम? अच्छा तुम लोग दोनों अपना लंच एंजॉय करो, लेकिन जल्दी घर पहुँच जाना। अंकल आप वही है ना जो आप कल हमारे घर आए थे? जी बेटा, वो एक्चुअली मुझे किसी इम्पोर्टेंट काम से निकलना पड़ गया था, मीटिंग अधूरी रह गई थी, इसलिए आज इनसे मिलना बहुत ज़रूरी था। चलिए आप लोग लंच एंजॉय करें, तो इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। ओके अंकल। मॉम जाते हैं हम। कहाँ ले आई जिंदगी, खुद से है शिकवे कई, जो मिल गया था खो गया कहाँ, पूछते आंसू भी, बेवफाई क्यों मिली, ये उदासी क्यों मिली, जो भी था लिखा वही जी
जो जुर्म मैंने तुम्हारे साथ किया उसके एहसास से मैं कभी खुद को बाहर नहीं निकाल पाया। तुम मेरे पास आई अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए। उस वक्त मैंने तुम पर एतबार करने के बजाय मोहल्ले वालों की बातों पर एतबार किया। तुम्हारे किरदार पर कीचड़ उछाला। तुम्हारे माँ के सलूक के इंतकाम के लिए, अपनी माँ की मोहब्बत का बदला लेने के लिए मैंने तुम्हें ठुकरा दिया। तुम्हें बेवफा समझा। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम अपनी माँ की लालच की भेंट पे चढ़ रही थी। मेरे पास अब कुछ भी नहीं है दौलत के सिवा, कुछ भी नहीं, जो हर वक्त मेहनत करके सिर्फ इसलिए कमा रहा हूँ क्योंकि मेरे अंदर का गिल्ट दिन रात मुझे नाक की तरह डस रहा है। सारी रात जब मैं तन्हाई में तुम्हें पुकारता हूँ तो मेरी ज़बान से सिर्फ इतने अल्फाज निकलते हैं कि मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। क्या चाहते हो तुम? तुमसे कह दिया ना कि बात नहीं करनी तो नहीं करनी। हानिया प्लीज़ एक दफ़ा बाहर आ जाओ, मेरी बात सुन लो प्लीज़ एक दफ़ा। क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? तुम आज ही पता इतने ही जालिम और संगदिल हो। आज तुम्हारी वजह से मेरी बेटी ने पहली बार मुझे शक भरी नजरों से देखा है। हानिया प्लीज़ मुझे इस तरह अज़ियत मत दो, मैं मर जाऊंगा। तुम मर जाओ ना। मर क्यों नहीं जाते? तुम्हारी हैसियत वैसे ही खत्म हो जाएगी। जाओ मर जाओ, समझे? और मेरा पीछा मत करना आप। हानिया प्लीज़, हानिया प्लीज़ वैसा मत करो। हानिया ये मेरी बात सुनो। हानिया डॉक्टर साहब, ऑपरेशन कामयाब हो गया, हमने बुलेट निकाल दी है। जल्द होश में आ जाएंगे तो आप मिल लीजिएगा फिर। मुझे उनसे मिलना नहीं है, मैं जानती नहीं हूँ ना उन्हें, पर आप ये कार्ड रखें, उनका जो बिल हो वो पे कर देगा। लेकिन ये तो पुलिस केस है। पर मेरा इस केस से क्या ताल्लुक? हम तो पुलिस को इन्फॉर्म कर चुके हैं, मेडिकल रिपोर्ट भी तैयार है जिसमें आपका जिक्र है कि आप इन्हें हॉस्पिटल लेके आइए। आप पुलिस को बयान दिए बगैर नहीं जा सकती। ठीक है, चले आप ये कार्ड रख लें। मैं क्या करती? ड्राइवर अंकल आ गए थे और फरिया की गाड़ी भी तो नहीं आई थी, और तुम्हारी भी तो क्लास चल रही थी। तो तुम मेरा वेट भी तो कर सकती थी। सुबह चली गई थी ना, और वैसे भी मुझे इतना साथ फिरना अच्छा नहीं लगता। अच्छा, और जो आपने मुझसे वादा किया हुआ उम्र भर साथ गुजारने का, उसका क्या? साथ निभाने का वादा किया और मैं उस वादे पर कायम हूँ, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं शादी से पहले तुम्हारे साथ घूमती फिरूं। हाय, ऐसे तो फिर बहुत मुश्किल है मेरा दिल चले। एक काम करें, शाम में मिले आज। अपने दिल पे कंट्रोल रखिए जनाब, क्योंकि मॉम इजाज़त नहीं देंगी। आपको मुझे अपनी मम्मा से भी मिलवाना है। मैं मॉम से इजाज़त ले लूं? आप एक काम करो, आप मुझे अपनी मॉम से मिलवा दो, मैं उनसे डायरेक्ट इजाज़त ले लूँगा। वो फिर भी नहीं मिलने देंगी। हाँ, अच्छा, हाँ
नूरे मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, ठीक है? या टेक केयर। मिल गया टाइम माँ के लिए? यूनिवर्सिटी में भी साथ होते हो, घर आके भी नूरे से बातें। माँ के लिए तो टाइम ही नहीं है अब। उसकी अगर मुझे कॉल आ रही है तो इग्नोर तो नहीं कर सकता। ये बात भी है। वैसे एक बात है, मुझे लग रहा है मैं नूरे से बहुत अटैच हो रहा हूँ। तो ये तो अच्छे साइंस हैं तुम्हारी दीवानगी के। मैं इधर पागल हो रहा हूँ और आपको लग रहा है बहुत अच्छे साइंस है। ये तो अच्छी बात है ना। देखो, जिंदगी में या किसी के हो जाओ या किसी को अपना बना लो, लेकिन पूरे खलूस से। जैसे आपने डाट को बनाया। तुम्हें पता है ज़राब, मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी। जब से तुम मेरी जिंदगी में आए ना, तो मुझे ऐसा लगा कि तुम सिर्फ मेरे हो, ना इन्हीं के ना फैसल के। और मैं ये भी सोचती हूँ कि अगर तुम मेरी जिंदगी में ना होते तो मैं इतनी ईमानदारी से जिंदगी कैसे गुजारती। मैं भी आपके लिए एग्जैक्टली सेम सोचता हूँ। तो क्या शादी के बाद भी ऐसे सोचोगे? जाहिर है। इनफैक्ट मैंने तो नूरे को भी बताया मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, जिस तरह उसके लिए उसकी मॉम इंपॉर्टेंट है। उसकी नूरे की मॉम की क्या एज होगी वैसे? मैंने सुना है कि बहुत यंग है। तुम मुझे कब मिलवा रहे हो नूरे से? जब उसकी मॉम इजाजत देंगी। ये भी बात सही है। मैं साहब का फोन बज रहा है। पड़ा है उधर, जाओ जाके देखो किसका फोन आ रहा है। देखिए मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। किसका फोन है? नाम देख के रिसीव कर ले। ऐनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। निम्मी, अरशद का इंतकाल हो गया है। क्या? तुम मुझे छोड़ के चले गए, मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। ओहो, बहुत अफसोस हुआ मुझे सुनकर। निम्मी, तुम ज़रियाब को मेरे पास भेज दो, मैं बहुत अकेली हूँ यहाँ पे। ज़रियाब, उसका तो अभी एडमिशन हुआ है ना? क्यों निम्मी, प्लीज उसको भेज दो, मैं बहुत अकेली हूँ यहाँ पे, मुझे उसकी जरूरत है। मेरा बेटा है, वो मेरे पास आ जाएगा। मुझे तो लगता है तुम ही नहीं चाहती वो मेरे पास यहाँ पे आए। नहीं नहीं, मैं क्यों नहीं चाहूंगी, मैं बात करूंगी उससे। मेरी बात कर बहुत ज़रियाब से। अच्छा, वो फोन में बिजी है, तुम बाद में कॉल कर लेना। मैं इतने गम में बैठी हूँ, वो किससे फोन पे बात कर रहे हैं? जरूर उस नूरे का फोन होगा, उससे बात कर रहा होगा। ये मुझे नहीं पता। चलो ऐनी, तुम अपना ख्याल रखना। दुआ करना मेरे लिए, तुम्हें फिर कॉल करूंगी। हाँ हाँ, तुम ऐसा करना कि ज़रियाब के नंबर पर ही कॉल कर लेना, ताकि तुम्हें ऐसा न लगे कि मैंने उसको मना किया है। ठीक है? ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ज़रियाब, ज़रियाब। काफ़ी दूर तक मोबाइल स्नैचर से मेरा पीछा किया, फिर एक ऐसी सड़क आई जहाँ मुझे लगा मैं उनको काबू कर सकता हूँ, तो मैं गाड़ी से उतर गया। मगर जो आपको बुलेट लगी वो आपकी अपनी ही पिस्टल की है, जो हमें जाए हादसा पर से मिली। जी हाँ, मैं जानता हूँ। वो पिस्तौल मेरी है और लाइसेंस याफ्ता है। बदकिस्मती से मेरी पिस्तौल का लॉक फंस गया। उसे खोलने के लिए मैंने पिस्तौल को अपनी तरफ किया तो गलती से फायर हो गया। गोली की आवाज सुनकर मोबाइल स्नैचर्स भाग गए। मेरी खातून शायद वहां से गुजर रही थी, ये मुझे यहाँ अस्पताल लेके आई। इनका बहुत बड़ा एहसान है मुझ पे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंस्पेक्टर, आई थिंक ये बयान काफ़ी है। जी मिस्टर नासिर, आप यहाँ दस्तखत कर दें ताकि हम आपको आपका असला वापस लौटा सकें। थैंक यू मिसेस जीरक। मेरे ख्याल से अब हमें आपके बयान की कोई ज़रूरत नहीं, आपकी वजह से इनकी जान बच गई। जी।
थैंक यू मिसेस जीरक, इतनी देर आपको रोके रखा। मिस्टर नासिर, आप रेस्ट करें। अब आपके घर से अगर किसी को इन्फॉर्म करना हो तो बता दीजिए। ना मेरा कोई घर है और ना कोई अपना। ओह, टेक केयर, सी यू। थैंक यू। हानिया, नासिर, अब तो मुझे माफ कर दो प्लीज। माफ नहीं करोगी मुझे? ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन अब हम आखिरी बार मिल रहे हैं। आज के बाद कभी नहीं मिलेंगे। फिर से वही ड्रामा शुरू हो गया इनका। वही मिन्नतें करेंगी, वही हाथ पकड़ेंगी, रोएंगी बगैर वजह में, ड्रामे करेंगी खाली। उनको बता देना मेरा कोई वास्ता नहीं इनसे यार। अब मैं क्या बोलूं, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा। वो ये समझ रही है कि मैं तुम्हें मना कर रही हूँ कि तुम वहां ना जाओ। उनको जो समझ ना समझने दो। उनको कोई हक नहीं कि वो मुझे बुलाएं। आपको तो पूरा हक है ना, आप मुझे रोक सकती हैं। सर आप फिर मैं उस इंसान को जानता नहीं हूँ जो मरा है। मेरा कोई ताल्लुक नहीं, कोई रिश्ता नहीं उसके साथ। अब उनको जो करना है, वो मर गया ना, अब करें एंजॉय जाके। मुझे क्यों बोल रही है? कोई पाबंदी नहीं है उनके ऊपर, नहीं करनी मुझे उनकी बेटी से शादी यार। अच्छा, तुम इतना गुस्सा मत करो। फोन आएगा ना तो बात करना उससे। मुझे कोई कॉल नहीं आनी चाहिए, मैं उनको ब्लॉक कर दूंगा। मेरा असाइनमेंट है, मैं घर पे बैठा हूँ, मैं कैसे पढ़ूंगा? अच्छा रिलैक्स हो जाओ ना। अच्छा मैं बात करूंगी। चलो जाओ, तुम शाबाश जाओ, अपना जाके असाइनमेंट कंप्लीट करो। परेशान मत हो ना, मैं करूंगी बात ना। मुझे कॉल नहीं आनी चाहिए, वरना मैं उनको ब्लॉक कर दूंगा। मुझे नहीं जाना है। अच्छा मैं करूंगी ना बात, कह रही हूँ ना। जाओ, समझा दीजिएगा उनको। मैं करूंगी बात। नूरे मुझसे कुरेद कुरेद के पूछ रही थी कि आप नासिर को जानती। मैंने कहा नहीं भाई, मैं क्यों जानने लगी नासिर को, मैं तो नहीं जानती। कोई नाम मत लें उसका, पता नहीं किस तरह मेरी जिंदगी में फिर आ गया है। तो क्या तुम उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा समझने लगी हो फिर से? नहीं अम्मी, बिल्कुल भी नहीं। ऐसी बातें कर रही हैं आप। देखो, परेशान क्यों हो फिर? और जहां तक नूरे का सवाल है तो वो तो भूल जाएगी, उसे कब याद रहेगा? नहीं अम्मी, मैंने नूरे को उसे देखते हुए देखा है। उसकी नजरें मेरे जहन में घड़ी हुई हैं। इतनी आसानी से नहीं भूलेगी वो उसे। तो फिर भूल जाओ। अगर इसरार करे तुम्हें कहीं मिले तो इतना जलील करना कि तौबा कर ले, माफ ना करना उसे। अम्मी मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं? कैसे समझाऊं? क्या करूं? कहीं हानिया फिर से तो नहीं सोचने लगी इसके बारे में? नहीं। मेरे अल्लाह, मेरी मदद कर। मैं सिर्फ अपनी बेटी की माँ हूँ, बस सिर्फ और सिर्फ नूरे की माँ, और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मॉम, नूरे, क्या हुआ मॉम? पता नहीं नूरे, मुझे चक्कर आ रहे हैं। अल्लाह, बैठे। मॉम क्या हो रहा है आपको? मॉम, नानू, मॉम एकदम से क्या हो गया आपको? पता नहीं मॉम, नानू। तो बेटा बिस्मिल्लाह। मॉम संभाल कर, आराम से। कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक हो? मॉम क्या कर लिया आपने? क्यों इतनी टेंशन ली कि आप होश ही खो बैठी? तुम्हारी बेटी तो 2 डॉक्टर्स लेके आई थी तुम्हारे लिए चेकअप के लिए। मैं ठीक हूँ, आप लोग प्लीज इतना परेशान मत हो। बस तुम दुआ करो नूरे के
तुम्हारे नाम से ही जाना जाए, कोई और कभी मुझे किसी रिश्ते से मंसूब ना करे। मॉम कैसी बातें कर रही हैं आप? खुदा गारत करे फिर से वही रोग लगा लिया बरसों बाद। रोग? कैसा रोग? कौन सा रोग लगा है मॉम को फिर से? अम्मी, अरे ये मायूसी का दौरा पता नहीं बरसों बाद फिर क्यों पड़ गया। क्यों मॉम? नूरे मैं ठीक हूँ और मैं मायूस क्यों होने लगी? मेरे पास तुम हो, मेरी जिंदगी का सहारा, मेरी हर खुशी तुमसे है। पता नहीं कैसी बात करते हैं आप लोग। बस मॉम, अब आप इतनी टेंशन ना लें और कभी आप अपनी तबीयत भी खराब नहीं करिएगा, प्लीज मॉम। अरे मैं ठीक हूँ भाई, प्लीज परेशान मत हो। अच्छा चलें, मैं आपके लिए दूध गर्म करके लेकर आती हूँ। अरे तुम रहने दो, अम्मा ने तुम्हें सब कुछ सिखा दिया है। दुनिया में क्या होता है, ऊंच नीच हर चीज तुम सीख चुकी हो। बस ना सीखा तो चूल्हा जलाना नहीं सीखा। तुम बैठो, मैं दूध लेके आती हूँ। डबल डोज दे जा चुकी है, मजीद नहीं दे सकते हम। इनको सेकंड ऑप्शन जो है ना मेडिसिन का, वो इनको दो। मुझे इसकी हालत ठीक नहीं दिख रही है। सर इनके घर वालों को इन्फॉर्म कर दें। इनके घर पर कोई भी नहीं है। वो खातून साथ आई थी, वो इन्हें रोड से उठा के लाए थे। आप मेडिसिन तैयार करवाएं। मिस्टर नासिर, मिस्टर नासिर, मिस्टर नासिर। हाँ डॉक्टर, बहुत पेन हो रहा है। आप सर्जन मोइन को फौरन कॉल करें, इनकी हालत ठीक नहीं। और देखें, इन्हें दोबारा बेहोश नहीं होना चाहिए। अच्छा ठीक है सर। यस सर, मैं भी आ रही हूँ। मिस्टर नासिर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मॉम, आप फैक्ट्री वाले हादसे को लेकर परेशान थी ना? बेटा, हादसे तो जिंदगी का हिस्सा होते हैं, लेकिन कुछ हादसे ऐसे होते हैं कि वो बस अचानक होते हैं और अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाते हैं। जैसे कि सुनामी? हाँ, कुछ हादसे सुनामी की तरह आते हैं और जिंदगी का सुकून तबाह कर डालते हैं। मॉम, वो आप नासिर अंकल से, मेरा मतलब आप उनसे नाराज हैं? तुम ये क्यों पूछ रही हो? वो जब घर आए थे आप उनसे मिली भी नहीं और आपकी मीटिंग भी थी, आपको मिलना तो चाहिए था ना उनसे। हाँ, बस तबीयत खराब हो गई थी मेरी। और जब वो रेस्टोरेंट आए थे आपका नाम पुकारते हुए आ रहे थे। हाँ, वो इसलिए क्योंकि हमारी मीटिंग अधूरी रह गई थी उस हादसे की वजह से। तो आप दोबारा करेंगे बिजनेस मीटिंग? नहीं, क्योंकि नासिर साहब एक अच्छे बिजनेसमैन नहीं है। अचानक घाटे का सौदा कर देते हैं। क्या तो आप ठीक रही हैं, मुझे भी ना वो बिजनेस माइंडेड नहीं लगता है। वो तो उनकी लक काम कर रही है जो वो इतना भी कामयाब है। नहीं, वो लकी भी नहीं है, क्योंकि उनकी लक हमेशा कामयाबी के ऐन मौके पर उनका साथ छोड़ देती है। खैर, हमें क्या लेना है इससे। तुम सो जाओ ना जाकर, तुम्हें सुबह जाना भी है। अगर आपकी तबीयत ठीक हुई तो जाऊंगी मैं। मुझे क्या हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि मैं कल ऑफिस भी जाऊंगी। प्लीज मॉम। नूरे, मैं ठीक हूँ, मुझे काम है यार बहुत सारे। अच्छा वो मॉम, आपसे ना एक परमिशन चाहिए।
सर आपकी मॉम है ना, वो मिलने का बोल रही है। उसके घर पर? जी। नहीं बेटा, ये तो मुनासिब नहीं है। ठीक है, फिर मैं मना कर दूंगी, लेकिन वो बीमार है। अच्छा ठीक है, फिर चली जाना, लेकिन ड्राइवर के साथ, और सिर्फ तभी जब वो खुद तुम्हें कॉल कर कर बुलाए। डन। अच्छा, मैं आज आपके साथ ही रहूंगी। ठीक है भाई, यहीं सो जाओ। गुड मॉर्निंग नासिर, यू लुकिंग वेल माशाल्लाह। रात को तो आपने ड्राई ही दिया था। मैं बहुत तकलीफ में हूँ डॉक्टर। मेजर ऑपरेशन हुआ है, तकलीफ तो होगी आपको। आपका वाकई यहाँ कोई नहीं है? नहीं, मुझे यूएई वापस जाना है। माजरत, मैं इस हालत में आपको ट्रेवलिंग की इजाज़त नहीं दे सकता। आपको कम से कम 1 महीना बेड रेस्ट करना होगा। बेड रेस्ट? पर मैं रेस्ट कहाँ करूँगा? मेरा मतलब रेस्ट तो करना होगा मिस्टर नासिर। आप होटल में रूम ले लें या हॉस्पिटल में गुजारा कर लें, मुकम्मल बेड रेस्ट आपको लेना होगा। मैं आपकी मेडिसिन चेंज कर रहा हूँ, इंशाल्लाह दर्द में आराम आ जाएगा। ओके डॉक्टर, पेमेंट मैं अपने कार्ड से करूँगा। आपका बिल पे हो चुका है, रकम जमा करा दी गई है। बिल जमा हो चुका है? जी। किसने की पेमेंट? मिसेस जीरक, जो आपको हॉस्पिटल लेके आई थी। टेक केयर। बिल हानिया ने? डॉक्टर, मैं मिसेस जीरक बात कर रही हूँ। कल वो मिस्टर नासिर को दाखिल करवाया था, वो कैसे हैं आप? अच्छा, रात में तकलीफ में थे? ओके ओके, तो रिकवरी में कितना टाइम लगेगा ये तो बताएं। ओह अच्छा ठीक है, आपको अगर फंड्स वगैरह की ज़रूरत हो तो फिर आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू। हानिया, नासिर अस्पताल में है। तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है जैसे तुमने उसे हॉस्पिटल में दाखिल करवाया। क्या हुआ है उसे? गोली लगी है उसे अम्मी। गोली लगी है? किसने मारी है उसे गोली? कहीं तुमने तो? अम्मी क्या हो गया है? बताओ मुझे भाई, मेरा तो खून है ना। वो खुद अपने आप को गोली मारी उसने अम्मी। अपने आप को गोली मारी? कहीं तुझे मनाने के लिए तो उसने ये काम नहीं किया? छोड़ें इस बात को अम्मी, जाने दें। क्यों जाने दो? उससे तुम्हारी हमदर्दी हासिल करने के लिए अगर खुदकुशी की कोशिश की है तो ये खेल बहुत खतरनाक होगा तुम्हारे लिए, तुम्हारी इज्जत के लिए, तुम्हारी नेकनामी के लिए। अम्मी आप मुझे मशवरा मत दें, नहीं चाहिए मुझे आपकी कोई नसीहत। मुझे इस दोराहे पर लाकर खड़ा करने वाली आप ही हैं। अनिया, क्या हो गया है तुम्हें? अगर आपको मेरी इज्जत और नेकनामी की इतनी फिक्र है तो पहले कहाँ थी ये फिक्र? तब क्यों नहीं की? तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतना बुग़्ज़ है? एक एक लम्हा याद है मुझे अम्मी, किस तरह आपने मेरे भरम को दौलत तले दफन किया, मेरी सच्ची मोहब्बत को बदकिरदारी समझकर जलील किया, मुझे नासिर को जलील किया, सब याद है मुझे। आहिस्ता बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं, किसी ने सुन लिया तो तुम्हारी बदनामी होगी। अब अगर वो मर रहा है तो उसे मर जाने दो। आप क्या समझ रही हैं अम्मी? मैं अपनी माजी को याद करके आपके सामने रो रही हूँ? गलत हैं आप। मैं बस नूरे की माँ हूँ और जीरक की बेवा। आपको क्या लगता है अम्मी, उसके खुद को गोली मार देने पर मैं उसके कदमों में जाके गिर जाऊंगी? इतनी कमजोर नहीं हूं मैं अब। मेरी जिंदगी बस अब नूरे से शुरू होती है और नूरे पर ही खत्म होगी। मुझे गलत मत समझाओ। कहीं ऐसा ना हो उस कमबख्त के बहकावे में आकर हानिया जीरक की दौलत से भी महरूम हो जाए। अरे खर क्यों नहीं हो गया ये नासिर?
दफा। यार मुझे प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस की समरी एक्सप्लेन कर दो। लिखो। जब मैं जरियाब के साथ होती हूँ तो मैं सिर्फ पढ़ाई की बातें करती हूँ। पेपर ना हमारे सर पर है। मोहब्बत और इश्क भी तो सर पर है, इससे क्या करें? अपना ये मोहब्बत और इश्क का भूत है ना तुम्हारे सर पे, इसको अपने पास ही रखो वरना मैं सर फोड़ दूंगी तुम्हारा। अच्छा, सर फोड़ो या दिल तोड़ो, दोनों तुम्हारे ही है, जो करना है करो। वैसे अपनी मॉम से इजाजत ली तुमने मेरी मॉम से मिलने के लिए? हाँ, पहले तो मॉम इजाजत नहीं दे रही थी, लेकिन पता नहीं पर क्या सोच के इजाजत देती। हाँ, इंशाल्लाह उनका पूरा ट्रस्ट मैं नहीं तोड़ूंगा। वैसे मेरी मॉम को ना मुझ पर पूरा यकीन है। मेरी तरफ बढ़ते हुए मक्कार हाथों को मैं तोड़ना जानती हूँ। अच्छा, मैं आज तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन इससे पहले तुम मुझे ये समझाओ। अच्छा ठीक है, मैं मम्मा को एटलीस्ट इन्फॉर्म तो कर दूं कि तुम्हारे लिए मजे का कोई लंच तो रेडी करें। पहले मुझे ये समझा दो प्लीज। ठीक है। हाँ शहबाज साहब बैठे। मैम, ये है वो कंपनी। काफ़ी एस्टैब्लिश्ड कंपनी है जी मैडम। और प्रोजेक्ट भी काफ़ी अहम था। आप राब्ते में हैं नासिर साहब से? नहीं मैम, उनके जाने के बाद दोबारा उनसे कोई रब्ता नहीं हुआ, लेकिन ये हमारी कंपनी का बड़ा लॉस है। जी, लेकिन सिर्फ हमारा ही नहीं, उनके लिए भी है। उन्हें बहुत कुछ मिलने वाला था। डेफिनेटली मैम, अगर हमारी फर्म का लॉस है तो फिर उनका भी है। तो आप नासिर साहब से दोबारा बात कर सकते हैं? जी मैडम। मैं चाह रही हूँ कि ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाए। लेकिन मैम है ये मुश्किल। आपके इनकार करने के बाद उन्होंने किसी और फर्म से कांटेक्ट किया था। बहरहाल मैं कोशिश करके देख लेता हूँ। आप दोबारा कोशिश करें, मुझे पूरा यकीन है कि आपकी ईमेल के बाद वो किसी और फर्म से कनेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है मैम, फिर मैं उन्हें जाके ईमेल कर देता हूँ। जी थैंक यू। ये जो चीज़ है ना, ये रिपोर्ट ये बना के फिर मुझे कंफर्म कर देना, ठीक है? और साथ ये भी। ओके, ये ले जाओ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। आइए मिसेस ज़ीरक, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बस आपसे अपडेट लेने आई थी। आप कह रहे थे कि नासिर साहब की तबीयत जी, ज़ख़म बहुत तकलीफ़ दे रहे हैं उनको। काफ़ी गहरा ज़ख़म है शायद। जी, ज़ख़म बहुत गहरा है, लेकिन शुक्र है कि गोली दिल के करीब से गुजरी है, वरना शायद वो सर्वाइव ना कर सकते। अच्छा, उनके बिल्स क्लियर्ड होंगे सारे? कुछ है तो बता दें। जी, अकाउंट से कोई रिपोर्ट तो नहीं आई, लेकिन मिस्टर नासिर को तवील बेड रेस्ट लेना होगी, मुसलसल ऑब्जर्वेशन में रहना होगा। ठीक है, तो आगे के जो भी बिल्स हों आप अकाउंट से कहिएगा कि मुझे भेजते रहें। ओके, चलो मैं चलती हूँ। आप नासिर साहब से नहीं मिलेंगी? नहीं, मैं उनसे मिलने नहीं आई थी, आपसे अपडेट लेने आई थी बस। आई थिंक कि आप उनसे मिल लेती तो अपने मोहसिन से मिल के उनको बहुत खुशी होती। रात बहुत तकलीफ़ में गुजरी है उनकी। जी, मगर मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। इस शहर में शायद उनका कोई अजीज रिश्तेदार भी नहीं है। तुम तुम्हारी कंपनी ने जो बिजनेस प्रपोजल सेंड किया था वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है तुम्हें। बस यही बात करने आई थी तुम? हाँ, बहुत ज़्यादा बिजनेस देने वाली हूँ तुम्हें। हानिया प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझ पे रहम खाओ। मुझे कोई बिजनेस नहीं करना है, और जितना भी बिजनेस मेरा रह गया मैं सब वाइंड अप करने वाला हूँ।
वाइंड अप करने वाले हो? इतना बड़ा लॉस, ना एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है तुम्हारा, तुम उसे वाइंड अप क्यों करोगे? बस बिजनेस की बातें करनी है तुम्हें मुझसे? तुमने तो अभी तक मेरा हाल तक नहीं पूछा, मेरी तकलीफ। ये तकलीफ तुमने खुद अपने हाथों से अपने आप को दी है, इसलिए इसका एहसास भी तुम्हें खुद ही होना चाहिए। हाँ तो फिर मुझे मर जाने दिया होता ना, क्यों लेकर आई मुझे अस्पताल? अरे मैं मर जाता ना तो बेहतर होता। तुमने अपने साथ ये क्यों किया? क्यों खुद को अजियत दी है तुमने? जब पछतावा अजियत बन के जान पर आ जाए तो जीने की आरज़ू खत्म हो जाती है हानिया, खत्म हो जाती है। तुम्हारी मुजरिम मेरी अम्मी है, मैं नहीं। काश तुमने मेरा यकीन किया होता और दुनिया वालों के साथ मिलकर मेरी जात को बदनाम करने की कोशिश ना की होती। काश तुमने अपनी मोहब्बत को तकदीर के हाथों छोड़ दिया होता, तो आज मुझे ये जालिमाना फैसला नहीं करना पड़ता। मैंने जान के तुम्हारे दिल में अपने लिए नफरत पैदा की। अम्मी के इंतकाल के बाद मैं ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता था, तुम और मैं कभी एक नहीं हो सकते। ना मैं अपनी माँ का सदमा कभी भुला सकूंगा और ना ही कभी मैं तुम्हें एक बेहतर जिंदगी दे सकता। नासिर, मैंने तुम्हारी गलतफहमी और मनफी सोच की बहुत बड़ी सज़ा उठाई है। मैं मानती हूँ कि आज मैं यहाँ अपनी नाकाम हसरतों की वजह से ही आई हूँ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब वक्त बहुत आगे गुजर चुका है, इसलिए अब मैं कहीं भी किसी भी सूरत बदनामी कबूल नहीं करूँगी। अब न तुम मुझसे कोई उम्मीद बांधना और ना मैं गुजरे हुए वक्त को आवाज़ दूंगी। हम दोनों अपनी इस नाकाम मोहब्बत का जख्म अपने सीने में छुपा कर ही सहेंगे। मैं किसी भी सूरत अपनी बेटी की नज़रों में गिरना नहीं चाहती। ठीक कह रही हो तुम, मैं भी एक माँ का भरम कभी नहीं तोड़ सकता।